तो दान करने पर ना आयकर वाले परेशान करते ना बीमारियां परेशान करते। तो सबसे अच्छा साधन है दान, पुण्य, अधन का। और ये दोनों ही नहीं करोगे तो फिर नाश। एक बार ये बोल देंगे कि कुटबंध फेंकते रहो, किसी मतलब का नहीं है ना। तो धन की तीन गति, इसलिए सर्वोच्च कोई है तो वो है दान। सत्कर्म करो जीवन में, इससे आपका नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। अपने को सदुपयोग में लगाओ, सदाचार में लगाओ। तो राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा था आगे चल करके कि आपने कहा कि सोने में भगवान रहते हैं, वर्णानामार्थ ब्रह्माणाम, ब्राह्मणों में मैं रहता हूं, वर्णों में, वृक्षों में अश्वत्थ पीपल में मैं हूं, सभी संसार की नदियों में गंगा नदी मैं हूं, धातु नाम अस्मि कांचन, और संसार की सारी धातुओं में सोने में मैं हूं। ये गीता में भगवान ने कहा। तो जब भगवान सोने में हैं तो कलयुग कैसे आ गया, प्रश्न ये है। तो सुखदेव जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, राजा सोने में भगवान ही है। किस सोने में? बोले जो शुद्ध हो, पवित्र, क्रय करके आप लाए हो जिसको बाजार से, उस नूतन नए सोने में भगवान रहते हैं। और छीन करके, चोरी करके लाया हो, डाका डाल करके लाया हो, किसी का डला सोना, पड़ा सोना उठाकर लाए हो, वो कलयुग। इसलिए कहते ना कि सोने का मिलना खराब और सोने का जाना खराब, क्योंकि सोना चला गया माने तुम्हारे भगवान चले गए, इसलिए भी समस्या। और सोना मिला माने कलयुग आ गया, इसलिए समस्या। दोनों परिस्थितियों में खराबी है। तो नूतन सोना जो है आप लाए हैं खरीद कर, वो भगवान है, परंतु किसी का छीना, चोरी करके आपने रखा है, वो कलयुग है, नाश होगा उसका। इसलिए राजा परीक्षित के मुकुट में जो आया तो बोले राजा परीक्षित क्या चोर थे? तो मुकुट क्यों लगाया? कौन था, किसका था? बोले ये मुकुट राजा का नहीं था, न पांडवों का था, ये मुकुट तो जरासंध का था। हाँ, प्राग ज्योतिषपुर का राजा जो जरासंध था, जरा नाम की राक्षसी ने जिसकी संधि की थी, यही जरासंध है। और इसी जरासंध को भीम ने फाड़ा था, और दो भाग करके जब उसके मुकुट को छीन करके ला के रखा था संदूक में, यही मुकुट राजा आज पहन कर गए थे। तो छीना हुआ मुकुट था, इसलिए इसमें कलयुग का निवास हो गया। राजा से गलती हो गई। राजा परीक्षित घर पहुंचने से पहले समीप के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब पता लगा कि मेरे पिताश्री का अपमान कर दिया किसी ने, तो जल में खड़े खड़े ही श्राप दिया कि जिस दुष्ट ने भी मेरे पिता पूजनीय वंदनीय ऋषि प्रवर ऐसे धर्मात्मा पिता का अपमान जिसने किया है, मरा हुआ सर्प जिसने डाला, वही मरा हुआ सर्प आज से ठीक 7वें दिन जीवित हो जाएगा, और वही सर्प उस दुष्ट, उस आतंकी का सर्वनाश करने के लिए दंश करेगा। ये मेरा श्राप है। अटल ब्राह्मण की श्राप हुई। समीप को जब तपस्या से बाहर आए तो पुत्र की जानकारी हुई। कहा पुत्र तुमने ये गलत कर दिया, वो हमारे राजा थे, अज्ञानतावश उन्होंने हमसे ऐसा किया, परंतु हम तो संत महात्मा हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ उनको बता दो कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। गौरमुख नाम के शिष्य को भेज करके परीक्षित को बतलाया। परीक्षित ने ठीक शाम को ही उसी दिन अनशन व्रत कर लिया। महाराज आज से जलपान नहीं करेंगे, इस जलपान के पीछे मैंने अपने पूजनीय संतों का अपमान कर दिया। आज से भोजन पानी बंद। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी देकर के राजा परीक्षित वन में चले, संत महात्माओं के बीच में बैठ करके अपनी मृत्यु का, मोक्ष का साधन ढूंढे। क्योंकि राजा जानते थे सांप से काटा हुआ व्यक्ति
ऊर्ध्वगामी नहीं होता, अधोगामी हो जाएगा। और कौन जीव होगा जो अधोगामी होना चाहेगा? सब चाहते हमारी मुक्ति हो, शाश्वत मुक्ति हो। अकाल मृत्यु से बचने के लिए राजा ने संतों की शरण ली। एक धर्मज्ञ राजा के लिए सारी समाज जो है खड़ी हो जाती है। देखो ना, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, उसके साथ समस्या होती तो हजारों लोग उसके लिए पूछने आ जाते हैं, भैया कैसे हो गया, हमको तो बड़ा दुख है आपका ये जानकारी लगी। लेकिन दुष्ट अगर बीमार हो जाए, दुष्ट मर जाए, कुछ हो जाए ना, अच्छे मर गया, दुष्ट था, परेशान थे सब, अच्छा मरा। लेकिन एक अच्छा आदमी हमारे बीच से चला जाए, या पीड़ित हो जाए या दुखित हो जाए, जो हमारे सहयोग में, हमारे सुख दुख में जो खड़ा होता है, अगर इस प्रकार से कोई तकलीफ में आ जाए हमारे बीच का, तो उस समय हमको बड़ी तकलीफ होती है। हमारे हम कितने लोग हैं उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन में अच्छाई करिए, अच्छे बनने का प्रयास करिए। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को कहा कि भैया मुक्ति का साधन ढूंढो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। आज देखो प्रश्न बड़ा विचित्र है। कैसा? कोई है ऐसा धरती पे जीव जिसको पता होगा मुझे 7 दिन में मरना है? कोई दुनिया में ऐसा जीव नहीं है जो कह सकता कि मैं कब मरूंगा। परंतु राजा परीक्षित ये सीना पर हाथ धर करके कहते कि मैं हूं जो आज से 7 दिन तक मर नहीं सकता, आज से 7वें ही दिन मेरी मृत्यु होगी। हमारे बीच आज हमारे दमोह के एसडीएम साहब श्री बागरे जी भी विराजमान हैं। ठाकुर जी उन पर बहुत बहुत कृपा बनाए रखें, बहुत बहुत स्वागत है उनका। राजा परीक्षित ने संतों के बीच बैठकर की संतों से ज्यादा बातें नहीं की, क्योंकि राजा परीक्षित जानते थे कि ज्यादा बात करने पर समय निकल जाएगा, क्योंकि 7 दिन ही है मेरे पास। अच्छा देखो, संसार में हमारे पास भी 7 ही दिन है। कोई है जिनके पास 8 दिन हो? 7 ही दिन है। अब 7 दिन में चाहे 60 साल जी लो, चाहे 100 साल जी लो, ये तो हम मान लेते हैं कि हम 60 दिन 100 साल जिए हैं, परंतु जीवन भर 7 ही दिन जीते हैं, 7 ही दिन में मर जाते हैं, है ना? कोई नहीं है जो 8वें दिन मरता हो। और इन्हीं में हम पाप कर्म करते रहते। अच्छा मुझे एक कथा याद आ गई। अच्छा हम इनमें पाप करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो किसी ने देखा नहीं है? हमने देखा नहीं, हम कुछ किसी का गलत कर देंगे, बिगाड़ देंगे और हमको कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई हमसे कुछ बोलेगा ही। तो एक अच्छी कथा है, मैं बार बार कथा में इसको बोलता हूँ। तो एक व्यक्ति था, वो मार्ग से चला जा रहा था, चलते चलते एक मार्ग से चलते हुए तो परकोटा देखा। परकोटे के अंदर एक बगीचा लगा हुआ था और बगीचे में सुंदर आम के वृक्ष लगे थे, सुंदर सुंदर फल थे उस आम में। दूर से उस व्यक्ति ने देखा कि आम में फल लगे हैं मीठे मीठे, तो उसने सोचा कि एक आध दो फल मिल जाए। अब चूंकि परकोटा बीच में है, बाउंड्री, मिलेंगे कैसे? तो धीरे से उसने पैरों से लांघ करके और बाउंड्री पार करके अंदर कूद गया और वृक्ष पे चढ़ा। चढ़ करके सुंदर से फल को तोड़ा। अब देखो हुआ क्या? देखा किसने? आंखों ने। ना आंखें देखती। अच्छा आंखों ने देखा, क्या आंखें ने देख लिया दूर से तो क्या आंखें जा सकती हैं वहां? नहीं जा सकती ना। गए कौन? पैर। आंखों ने देखा, गए पैर। अच्छा पैर नहीं जाते तो मुसीबत खड़ी नहीं होती, लेकिन पैर गए।
देखा आंखों ने गए पैर। अच्छा पैर क्या ऊपर चढ़ सकता है?